हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है। आज हम लोग देखेंगे वह जो द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, जो हिंदी संस्कृत नहीं लेते हैं, उर्दू लेते हैं, मैथिली लेते हैं, तो द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में जो है आज हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसमें भी कितना रहता है, 100 पूर्णांक का रहता है। इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिनमें से 50 को उत्तर देना है। तो देखते हैं आगे। इसमें भी 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 50 के प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 50 प्रश्न 50 नंबर का रहेगा। तो बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो जो ईदगाह शीर्षक कहानी में जो कहा, तो किसने कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा? तो ये हामिद ने कहा था। एक आंसर ऑप्शन नंबर बी। दो देखेंगे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जब पुत्र की मृत्यु हुआ था तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। तो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 देखें। आज नैनू मत रही थी, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा था? तो आज नैनू मत रही थी कि तुम्हारी याद आई, यह जो कहा था लेखक की माँ ने कहा था। किसने कहा था? लेखक की माँ ने। यह ठेस कविता में लिखा गया है। 4 देखेंगे। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस पाठ का की है? तो इसी बीच मेरी नानी की मौसी देखने आई, यह जो कहा गया किस में कहा गया? तो कहा गया चिकित्सा का चक्कर में। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 देखेंगे। दंत चिकित्सा ने लेखक बेढप बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी? मतलब दंत चिकित्सा है जो चिकित्सा का चक्र, उसमें जो लेखक बेढप बनारसी थे, वो एक दांत को तोड़ने के लिए कितना फीस मांगे थे? तो 3 रुपया मांगे थे। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 देखेंगे। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? जो ईदगाह था, जो मुंशी प्रेमचंद ईदगाह को लिखे हैं, ये जो कि वहाँ पर ईदगाह के पास किसकी वृक्ष की छाया थी? तो ये था इमली का। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7 देखेंगे। तो जो बाल गोविंद भगत हैं, अपने खेत की पैदावार भेंट में कबीर पंथी मठ में दे आते थे। 7 के सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 8 निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो इसमें निम्न में से कौन है? इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत है ये ना है, हुंडू का जलप्रपात भी नहीं, दीदी की डायरी भी नहीं, अशोक का सहस्त्राग भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं थे। क्वेश्चन ही लगता है मेरे। 9 देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य हुआ था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसका कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 देखेंगे। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जो अशोक का शस्त्र त्याग है शीर्षक है, पाठ की कैसी विधा है? जो है एकांकी है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 को देखेंगे। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? जो हौसलों की उड़ान है, किससे हमारा परिचय कराता है? तो बेटियों के संघर्ष और उनके हौसलों से। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11 12 हुंडू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? जो हुंडू जलप्रपात का पानी हुआ किसकी तरह चक्कर काटता है? सांप की तरफ। 12 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 देखेंगे। भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, किसने कहा था? तो इसका भी उत्तर आप लोग दीजिएगा। 12 देखेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर। जो लिखा गया था जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक है, उनमें लिखा गया था लिफ्ट के ऊपर कि ओनली फॉर ऑफिसर। ये लिखा गया था सचिवालय में। कहाँ लिखा गया था? सचिवालय में। आगे देखेंगे। 15 ठोस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी जो थे वो क्या थे? ब्राह्मण टोली के थे। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण टोली के। 16 देखेंगे। 4 साल से युद्ध होने के बाद कौन नहीं जीत सका? तो कौन नहीं जीता जा सका? तो 4 साल के युद्ध के बाद भी अशोक जो था कलिंग को नहीं जीता जा सका था। 17 देखें। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो जो ईर्ष्या का संबंध है किससे होता है? धनवान से होता है। किससे? धनवान से या प्रतिद्वंदियों से होता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो इस पाठ में कहा गया है क्या होता है? तो बताइए। सद्गुणों का ह्रास होता है। उसका सद्गुणों का क्या ह्रास होता है? 18 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19 दीदी की डायरी थी, जो दीदी की डायरी थी उसमें शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था? पिकनिक का दिन था। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20 देखेंगे। यथा नियुक्ति सुम तथा करोमी को अक्षरशः किसने चरितार्थ किया? तो किसने चरितार्थ किया है? इसका आंसर भी आप लोग बताइएगा। 21 देखेंगे। बेटे के क्रियाकर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोहों को कहाँ भेज दिए? जो बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत है अपनी पतोहों को कहाँ भेज दिए थे? तो मायके यहाँ भेज दिए थे। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 22 देखेंगे। ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चीक की पहली भांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चीक की पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो जो 22 का सही आंसर होगा वो क्या होगा? 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तीसरे दिन, दूसरे दिन। 23 देखिए। संजू स्वभाव से कैसी थी? तो जो संजू स्वभाव से थी वो कैसी थी? हंसमुख थी। दीदी की डायरी में है। 24 देखेंगे।
24 कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है। जो कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनके अनछुए पहलुओं का, जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ में किया गया। तो दीनबंधु निराला में। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25 देखेंगे बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो जो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की साहित्य की कैसा है, रेखा चित्र, कैसा है, रेखा चित्र। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 देखेंगे अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है शीर्षक पाठ में जो महत्व डाला गया है, किस पर डाला गया, अहिंसा के महत्व पर डाला गया। किस पर डाला गया, अहिंसा के महत्व पर। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 देखेंगे सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। कहना कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस पाठ से मिलती है। तो किस पाठ से मिलती है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 देखेंगे खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी। तो सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी, चाय बिकती थी। ऐसे भी सुबह शाम ज़्यादा भारत में चाय ही बिकती है। 28 का सही ऑप्शन नंबर ए। 29 हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। 29 का सही ऑप्शन नंबर बी। 30 देखेंगे ख का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ख और कुह विसर्जनीय नामक कंठ। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 31 देखेंगे र कौन व्यंजन है। जो र है तो र कौन व्यंजन है, अंतस्थ। य र ल और वह अंतस्थ कितने हैं, 4 है। तो य र ल व। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32 देखेंगे एक का संधि विच्छेद क्या आता है, एक जोड़ एक, एक। 33 देखेंगे हरि शब्द कौन संज्ञा है। तो हरि शब्द कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम है हरि, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 34 दया शब्द कौन लिंग है। जो दया शब्द है कौन है, दया कीजिए, स्त्रीलिंग होगा। 35 तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। संस्कृत के मूल रूप को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। 36 देखेंगे अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सही है। 36 का सही ऑप्शन नंबर ए। 37 वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। 38 देखेंगे कारक के कितने प्रकार हैं। कारक कितने भेद के होते हैं, कारक 8 भेद के होते हैं। 38 का सही ऑप्शन नंबर ए। 39 मोहन ने बैल को मारा किस कारण का उदाहरण। मोहन ने कर्ता ने कर्म को। तो मोहन ने बैल को, तो कर्ता ने कर्म को। 39 का सही ऑप्शन नंबर। इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा, कभी गलती नहीं होगा। 40 उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण। तो उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक माने कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं खाया, अनिश्चयवाचक। 41 जो संज्ञा और स्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा स्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। 42 बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण। तो जो बहुत दूध है एक है परिणाम बोधक का उदाहरण। 42 का सही ऑप्शन नंबर ए। रचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चौसे हरा भरता है कैसा द्विकर्मक क्रिया। 44 का सही ऑप्शन नंबर डी। 45 मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण। मैंने खाना खा लिया। तो 45 का सही ऑप्शन नंबर ए। 46 देखेंगे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। शब्द में उपसर्ग क्या था, परिणाम शब्द में उपसर्ग परि उपसर्ग है। 48 में कौन सा पड़ता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 48 49 देखिए शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो विशेषण क्या होता है, शिवा। अगर शिवा। 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी डी। 50 परमेश्वर शब्द कौन सा समास है, परमेश्वर। परमेश्वर कौन हो जाएगा, अवयवी भाव कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो परमेश्वर हो जाएगा अवयवी भाव, नहीं परमेश्वर हो जाएगा कर्मधारय। 51 गोली से घायल सिपाही किस पदबंध का उदाहरण है। तो गोली से घायल कौन है, घायल है कौन है, संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध है। 51 के डी। 52 रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार है। 53 देखेंगे अगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अगम। अगम माने आगे, तो अगम विगम हो जाएगा। 53 के सही आंसर विज्ञ। 53 के से 54 अगम। 54 देखें कवि शंकर सेन जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। तो कवि शंकर सेन जमीन पर स्वर्ग को उतार लाना चाहते हैं। अगर जिंदा है तो तुम जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 55 मानते हैं जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर। 56 कुमति शब्द का क्या अर्थ है। तो कुमति शब्द का अर्थ है खराब बुद्धि। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खराब बुद्धि। 57 प्रेम भक्ति और रीति परक दोहे निम्न से किस कवि ने लिखे हैं। जो प्रेम भक्ति और रीति परक जो कविता है निम्न से किसने लिखा। तो गोपाल सिंह नेपाली। 57 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 58 देखेंगे
हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो हो मेरा काम कर गरीबों की हिमायत करना, यह जो पंक्ति है बच्चों की दुआ में से है। 58 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 59। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी थे वो क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 60। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने कही है? तो ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने ही अंदर ढूंढने की बात कही कबीर ने। किसने? कबीर ने। 60 के सेंस ऑप्शन नंबर बी 61। राह भटके के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया था? तो जो राह भटक गया था कौन? नन्हा हिरण भटक गया था। 61 के सेंस ऑप्शन नंबर सी 62। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या? जो पीपल शीर्षक है वो कविता लिखे हैं वो कवि का नाम क्या है? तो 62 का सेंस ऑप्शन नंबर डी गोपाल सिंह नेपाली। 63 देखिएगा, निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? हालांकि निम्न में से कौन कविता है जो वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है? तो 63 का आंसर ऑप्शन नंबर ए खुशबू रचते हैं हाथ। 64 देखेंगे, राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो राह भटके हिरण के को शीर्षक कविता का अनुवाद कौन किया है? तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 65 देखेंगे, झांसी की रानी किस शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? तो जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 66 देखेंगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी, यह जो उक्ति है या पंक्ति है किस में कही गई है? तो झांसी की रानी में कही गई। 66 के सेंस ऑप्शन नंबर डी। 67, खुशबू रचने वाला हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो जो खुशबू रचने वाला हाथ है वो रह रहे हैं दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। 67 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 68। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन पदार्थों में किया गया है? तो कनक शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया धतूरा और सोना के लिए किया गया। आगे देखेंगे, 69 सुदामा चरित शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपाते हैं? तो कहाँ छुपाते हैं? 69 का आंसर ऑप्शन नंबर सी काख में दब छुपाते हैं। 70 देखिएगा, वीरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो जो वीरानी शब्द का अर्थ है वो क्या है? सुन्नी है। तो 70 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 71 देखिए, झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां किसे जुबानी याद थी? तो यह लक्ष्मीबाई को याद थी। सावित्री भाई रामायण नहीं, लक्ष्मीबाई को याद थी। 72 कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो कवि मोहम्मद इकबाल की कविता है जो बच्चों की दुआ। 72 के सेंस ऑप्शन नंबर सी। 73 कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो जो कर्मवीर हैं जो चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो वो बना देते हैं चांदनी। 73 के सेंस ऑप्शन नंबर डी। 74 बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो जो बच्चे हैं अल्लाह से अपनों को बुराई से बचाने की दुआ करते हैं। 74 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 75 बिहारी किस काल के कवि हैं? तो जो बिहारी हैं वो किस काल के हैं? भक्ति काल के कवि हैं। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 76 मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया? तो मोको शब्द से जो किया गया ईश्वर को संबोधित किया गया। 77 कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो कानन का यह तरुवल पीपल युग युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति है जो कहाँ से है? तो पीपल से। किससे? पीपल से। 77 का सेंस ऑप्शन नंबर सी। 78 राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? तो राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में जो तारे भरे हुए हैं वो आकाश में भरे हुए हैं। 78 का सेंस ऑप्शन नंबर ए 79 दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? तो दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन पूछ रहे थे? श्री कृष्ण भगवान। 79 का सेंस ऑप्शन नंबर बी 81 बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत की दिशा कैसी हुई थी? शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। 80 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 81 निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। नहीं, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है, गलत। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, नहीं मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है। मेरा नाम श्री अजय कुमार है। वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो 81 का सेंस ऑप्शन नंबर डी 82 आग शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो आग का परिवाची शब्द अनल दहल दो यही सब होता है। 83 दो बार जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं? तो दो बार जन्म लेने वालों को द्विज कहते हैं। क्या? द्विज। अध अधजल गगरी छलका जाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलका जाल लोकोक्ति का अर्थ है कि जो मतलब थोड़ा बहुत धनवान है कि प्रतिवाद करना हो जाएगा। का 81 का सेंस ऑप्शन नंबर 82 50 साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो साक्षर का विलोम हो जाएगा निरक्षर। उल्टा शब्द 86 पुत्री का परिवाची शब्द क्या है?
पुत्री का जो परिवाची है वो क्या होता है, पुत्री का परिवाची शब्द क्या होता है, बेटी। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 87। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण, तो अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं सरल वाक्य का उदाहरण 87 के सी 88। चंद्रवदन शब्द कौन सा समास है, तो चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन, तो कौन हो जाएगा, कर्म धारय 89। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन, द्वंद्व समास कहते हैं। प्रिय शब्द, प्रिय शब्द क्या है, तो प्रिय, प्रिय है जो देशत शब्द है, कैसा है, देशत शब्द है। 90 का ऑप्शन नंबर सी 91। रोहित कलम से लिखता है, किस कार्य का होता है, रोहित कलम से, तो कर्ता ने कर्म को कारण से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा, तो पुस्तक शब्द जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। 92 का ऑप्शन नंबर डी। 93 निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध शब्द साम्यवाद है। साम्यवाद ऐसे ना साम्यवाद लिखा था, साम्यवाद, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए। 94 छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, छ का उच्चारण स्थान है तालु। 94 का ऑप्शन नंबर 95। उद्धार शब्द, उद्वार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्वार शब्द का संधि विच्छेद उत्जोड़ हार। 95 का ऑप्शन नंबर सी। 96 वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो तवर्ग का उच्चारण स्थान मुख के दंत भाग से होता है। 97 य र ल व क्या कहलाते हैं, य र ल अंतस्थ कहलाते हैं। 97 के ऑप्शन नंबर 98। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। 99 जब एक ही ध्वनि का द्वित हो तब या क्या कहलाते हैं, तो इसका भी आप ही प्रश्न दीजिए। केवल मुंह से बोल जाने तो आज हम लोग इस वीडियो में सब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किए हैं, जो ये मतलब जो नॉन हिंदी है, द्वितीय हिंदी भाषी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास